दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव हाल के हफ्तों में एकदम बढ़ गए हैं। ये तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब इजरायल ने दमिश्क में एयर स्ट्राइक्स किए, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर पहले से ही कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं। इन एयर स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह के एक बड़े ऑफिसर को टारगेट किया गया, जो कि इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। हालांकि इजरायल का कहना है कि ये ऑफिसर हथियारों की स्मगलिंग में शामिल था और इसीलिए उसे टारगेट किया गया, लेकिन इस दावे पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पर इस अटैक में कई आम लोग भी मारे गए, जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। इसने स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा और असंतोष पैदा कर दिया है, जिससे बहुत गुस्सा फैला और बदले की कार्यवाही हुई। बेरूत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का एक पावरफुल ईरान सपोर्टेड मिलिटेंट ग्रुप है, ने इसका जवाब नॉर्थ इजरायल में बहुत सारे रॉकेट्स दाग कर दिया। ये रॉकेट्स रेजिडेंशियल एरियाज में गिरे, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हुआ। ये एक खतरनाक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया और आम लोगों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, जिसने इस रीजन को एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया है जहां पहले ही बहुत लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। रेफ्यूजी कैंप्स में हालात और भी खराब हो गए हैं। इजरायल के इस फैसले ने, जिसमें वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन साउथ लेबनान तक बढ़ा रहा है, हालात को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब इजरायली मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जिसमें वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन साउथ लेबनान तक बढ़ा रहा है, ये कदम इस क्षेत्र में और भी ज्यादा अस्थिरता ला सकता है, हालात को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लेबनीज बॉर्डर पर इजरायली सोल्जर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है और मिलिट्री कॉन्वॉयज लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। अब जब इजरायली वॉरशिप्स ज्यादा एक्टिव रोल ले रहे हैं, तो ये डर बढ़ता जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है। मेडिटेरेनियन सी में नेवल ऑपरेशंस भी बढ़ा दिए गए हैं, तो ये डर बढ़ता जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ इजरायल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैल सकती है। लेबनान में इजरायल का मिलिट्री कैंपेन और भी तेज हो गया है और इस एस्केलेशन ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। उनके ट्रूप्स सदर्न रीजन में और भी अंदर तक घुस रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इजरायली अधिकारियों के हिसाब से इसका मकसद हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को खत्म करना और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है। उनका कहना है कि यह कदम सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि इस ऑपरेशन की वजह से हो रही सिविलियन कैजुअल्टीज और बहुत सारे लोगों के घर बार छूटने की वजह से दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। लेबनीज अधिकारियों ने इजरायल पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की तरफ इशारा किया है। उनका कहना है कि इस तरह के हमले से केवल और अधिक विनाश होगा। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिहायशी इलाके इस जंग में फंस गए हैं, जिसकी वजह से लेबनीज लोग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। लेबनान के लिए इस सिचुएशन को दो तरफा जंग बताया जा रहा है, जहां एक तरफ उन्हें कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर से भी लड़ना पड़ रहा है। इस संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लेबनान में सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत से हॉस्पिटल्स इतने पेशेंट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत सीजफायर की मांग की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। हालांकि तनाव इतना ज्यादा है और दोनों तरफ इतना अविश्वास है कि पीसफुल रेजोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट भी आचा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सिचुएशन को शांत करने के तरीके खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। मीडिएशन की कोशिशें की जा रही हैं, जहां कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस जंग कर रहे पक्षों के बीच बातचीत शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि
इन कोशिशों को बहुत कम सफलता मिली है। गहरा अविश्वास और अलग अलग मांगे होने की वजह से कोई बीच का रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझते हुए उन लोगों की मदद करे जो इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं। सेक्शन 5, लेबनान में फूड क्राइसिस का खतरा। इस कॉन्फ्लिक्ट के इमीडिएट डेंजर्स के अलावा लेबनान को एक और बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, फूड इनसिक्योरिटी। लगातार हो रही हिंसा ने सप्लाई चेन्स को तोड़ दिया है और खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से देश ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी के कगार पर खड़ा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस भयानक सिचुएशन को लेकर चेतावनी जारी की है और अनुमान लगाया है कि लाखों लेबनीज लोग भूख से पीड़ित हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल एड बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की मांग की है। सेक्शन 6, हेजबोला के गिरोह पर हमले। इजरायल का मिलिट्री कैंपेन साउथ लेबनान में हेजबोला के गिरोह को निशाना बनाने पर केंद्रित रहा है। एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी फायर लगातार उन जगहों पर हो रहे हैं जहां वेपन्स डिपोज, ट्रेनिंग कैंप्स और कमांड सेंटर्स होने का शक है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) का दावा है कि उन्होंने हेजबोला के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये मिलिटेंट ग्रुप अभी भी अड़ियल बना हुआ है। हेजबोला लगातार इजरायल में रॉकेट्स दाग रहा है, जिससे पता चलता है कि वो कितना रेजिलिएंट है और कैसे वो टक्कर देने के लिए तैयार है। सेक्शन 7, सीजफायर और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की मांग। बढ़ती हिंसा के बीच सीजफायर और वापस डिप्लोमेसी की तरफ लौटने की मांग तेज हो गई है। वर्ल्ड लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने सभी पक्षों से हथियार डालने और कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने का आग्रह किया है। हालांकि स्थायी सीजफायर हासिल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जंग कर रहे पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी, अलग अलग इंटरेस्ट्स और अविश्वास की वजह से बातचीत के जरिए समाधान निकालने में बाधा आ रही है। सेक्शन 8, ईरान का किरदार और रीजनल स्टेबिलिटी। इस चैप्टर में हम ईरान के रोल और उसके रीजनल स्टेबिलिटी पर प्रभाव की चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के किरदार पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ने रीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेजबोला का सबसे बड़ा मददगार होने के नाते ईरान का इस ग्रुप के एक्शंस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। ईरान की फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट ने हेजबोला को एक मजबूत शक्ति बना दिया है। हालांकि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार करता रहा है, लेकिन हेजबोला को उसका सपोर्ट झुठलाया नहीं जा सकता। ईरान का कहना है कि उसकी मदद केवल ह्यूमैनिटेरियन और डिफेंसिव नेचर की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हेजबोला को ईरान के सपोर्ट की निंदा की है और उस पर रीजन में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। कई देशों ने ईरान पर सैंक्शंस भी लगाए हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि हेजबोला को उसका सपोर्ट पूरी तरह से डिफेंसिव है और इसका मकसद इजरायली एग्रेशन का मुकाबला करना है। ईरान का दावा है कि उसकी एक्शंस रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए हैं। सेक्शन 9, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस और आगे की चिंताएं। इजरायल और हेजबोला के बीच कॉन्फ्लिक्ट के दूरगामी परिणाम हैं, जो इस रीजन से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इस हिंसा ने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को और बढ़ा दिया है और पूरी दुनिया की नजरें इन घटनाओं पर टिकी हुई हैं। एक बड़ी चिंता ये है कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े रीजनल वॉर का रूप न ले ले। कई पक्षों के शामिल होने और अलायंसेस और राइवलरीज के जाल की वजह से सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल बनी हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने और इसे बेकाबू होने से बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। सेक्शन 10, उम्मीद की किरण, आगे का रास्ता। जमीनी स्तर पर भयावह स्थिति के बावजूद शांति की उम्मीद अभी बाकी है। डायलॉग, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, स्थायी समाधान का एकमात्र रास्ता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सभी पक्षों पर गुड फेथ निगोशिएशंस के लिए दबाव बनाना जारी रखना चाहिए। एक स्थायी शांति के लिए कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों को दूर करना होगा। इसमें इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का एक सही समाधान खोजना, रीजन के सभी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डायलॉग और रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देना शामिल है। शांति की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन इस रीजन और दुनिया के सभी लोगों की खातिर ये सफर तय करना ही होगा।